साथियों, महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें एक्स महाराज युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछता है और उनमें से एक प्रश्न वह यह पूछता है कि आश्चर्य क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीवित हैं वे इस सत्य को अपने समक्ष होते देख भी रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इसी संदर्भ में आज हमारा श्लोक है भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 27। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जन्म और मृत्यु के संबंध में कह रहे हैं। सुनिए यह श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, अर्थात अनअवॉइडेबल है, उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। साथियों, अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हम जानते सभी प्राणियों के शरीर और अन्य जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ये सब के सब परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार जो जन्म लेता है उसका मरना अवश्य है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। अब जन्म कैसे होता है? साथियों, यह जन्म मनुष्य जो कर्म करता है उस पर निर्भर करता है और जब इन कर्मों की अवधि पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसकी मृत्यु होती है। भगवान कहते हैं कि इस जन्म मृत्यु के प्रभाव को कोई भी टाल नहीं सकता। यह क्रम तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कब तक चलता रहेगा किसी भी प्राणी का ये जन्म और मृत्यु का चक्र? तो इसका उत्तर यह है कि जब तक उस प्राणी को इस भवसागर से मुक्ति नहीं मिल पाती तब तक ये चलता ही रहेगा। अभी प्रश्न उठता है, क्या इस संसार में हत्या करना, युद्ध करना, हिंसा करना ये आवश्यक है? साथियों, ऐसा नहीं है। बिना किसी प्रयोजन के किसी की भी हत्या करना, किसी का भी वध करना या किसी के साथ युद्ध करना यह उचित नहीं है। लेकिन यह किस स्थिति में उपयुक्त माना जाता है, उचित माना जाता है, सही माना जाता है? जब आपको शांति की व्यवस्था कायम करनी है, जब आपको कानून की व्यवस्था को बनाए रखना है, तो इस तरह की हिंसा या युद्ध करना भी परिहार्य हो जाता है। इसको करना ही पड़ता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी ऐसा ही है। यह धर्म के लिए था और भगवान की इच्छा होने के कारण यह अपरिहार्य था और अर्जुन क्षत्रिय था, अतः यह युद्ध करना उसका कर्तव्य भी था और इसलिए उसे शोक नहीं करना चाहिए था। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य का उदय होता है और अस्त भी होता है।
इसलिए जब सूर्य अस्त होता है तो उस स्थिति में हमें कोई शोक या चिंता नहीं होती है। इसी तरह हे अर्जुन, यदि तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण आदि सभी मारे जाएंगे, तो वे मरने के पश्चात नए शरीर के साथ जन्म भी तो लेंगे। अतः इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। यह संसार कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। इसमें परिवर्तन होना और इसकी परिस्थितियों में बदलाव आना यह तो आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बिना परिवर्तन के कैसे एक बालक से युवा होगा और फिर युवा से वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा? ये कैसे होगा अगर परिवर्तन नहीं होगा? तो परिवर्तन के बिना यह संसार कैसे लगेगा? यह संसार बिल्कुल एक स्थिर चित्र की भांति लगेगा। न कोई बालक जवान होगा और न किसी बीज से वृक्ष बनेगा, क्योंकि जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो ये स्थितियां कहाँ से आएंगी? लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और जो अपरिवर्तित होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो मरता ही नहीं है। मरता तो वह है जो परिवर्तनशील है। मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी नहीं मरता। मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है और शरीर में रहने वाला आत्मा निकल जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को अच्छी भांति जानता है, अच्छी तरह से समझ लेता है, वह शोक चिंता बिल्कुल नहीं करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तारा अपने पति बाली की मृत्यु पर नाना प्रकार से विलाप कर रही थी, तो भगवान राम उससे कहते हैं कि तुम अपना पति किसे कहते हो? यदि तुम इस शरीर को पति मानती हो तो यह प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, और यदि तुम इसके भीतर रहने वाली आत्मा को अपना पति मानते हो तो वह तो नित्य है, कभी मरता ही नहीं। तो फिर तुम्हारा विलाप करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस प्रकार से जब भगवान तारा को ज्ञान देते हैं तो तारा इस संसार के, इस अज्ञान के महासागर से बाहर निकल पाती है, बाहर निकल आती है। साथियों, 84 लाख योनियों में केवल एक ही प्राणी ऐसा है, अर्थात वह है मनुष्य। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें यह समझने का सामर्थ्य है, शक्ति है कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। और जब वह इसे भली भांति समझ लेता है तो वह सभी शोक चिंताओं से निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत जानकारी देने में भी सफल हुआ है, सिद्ध हुआ है, तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।